होता है वो भी बताया है ना। कटिंग में क्या क्या चाहिए पड़ता है ना, वो भी बताया है। आपको बेड कैसे चाहिए है कटिंग के लिए वो भी बताया है थ्योरी में, है ना। अब अपन उसको फिर से रिवाइज करते हैं। अब अपन वो क्लासरूम में थे, अब अपन यहाँ प्रैक्टिकल में आए। इससे ज़्यादा क्या है, ट्रेनिंग में और ज़्यादा हो नहीं सकता। समझ रहे हो। आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, यहाँ पे करके दिखाएंगे कि कैसे आपकी कटिंग सक्सेस हो सकती है ना। तो जैसे अपन एक्सपेरिमेंट में अपन लिखते हैं ना, कि जब भी अपन 10th 12th में थे तो एक्सपेरिमेंट लिखते थे, तो उसमें क्या क्या लिखते थे। पहले तो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखते थे, जैसे कटिंग। फिर दूसरे में क्या क्या पॉइंट रहता था कि उसको क्या क्या चाहिए, मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड। तो अपन को कटिंग के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए पड़ता है, मदर प्लांट चाहिए पड़ेगा, जिसकी अपन को कटिंग करना है। दूसरी बात आपको क्या चाहिए पड़ेगा, सिकेटिया। हाँ, और क्या चाहिए पड़ेगा, कटिंग लगाने के लिए अपन को पॉलीथीन बैग चाहिए पड़ेंगे, या फिर बेड बनाना पड़ेगा, है ना। और क्या चाहिए पड़ेगा, रूटिंग हार्मोन, पानी देने की और पानी के लिए भी संसाधन होना चाहिए। और क्या चाहिए, रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन जैसे IBA हो, है ना, जिसको बोलते हैं इंडियल ब्यूटरिक एसिड। आप तो सिर्फ याद रखो IAAB और IBA, क्या IAA और IBA, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंडियल ब्यूटरिक एसिड टाइप का होता है ये। वो आप किसी भी दुकान पे जाओगे, है ना, एग्रीकल्चर की जो दवाइयों की दुकान होती ना, उनके पास जाओगे, उनके बोलो रूटिंग हार्मोन दे दो। तुम इतना ही बोलोगे तो वो देंगे आपको एक सीसी, उसमें होता है IBA, ठीक है ना, ठीक है ना। कम से कम 50-60 रुपए की आती है वो ले लेना। यदि आपके पास ये भी नहीं हो, समझ रहे हो, तो उसके के एक और दूसरे रास्ते हैं कि अपन उसको क्या करें, शहद ले लें, तो शहद में डुबो के भी अपन उसको कटिंग में बेड में लगा सकते हैं। या फिर एक एस्प्रिन की गोली आती है जो, वो आप मेडिकल पे भी जाओ, उसको एक पानी में घोल लो और उसको डाल, उसमें भी डुबो के यदि आप लगाओगे तो वो भी रूटिंग हार्मोन जैसा काम करता है। और एक और है कि दालचीनी जो रहती है आपके घर मसाले में जो रहती है, उसको भी यदि आप भिगो के रख दोगे रात में 1-2 दिन के लिए, तो वो भी एक क्या होता है, रूटिंग हार्मोन जैसा होता है। ये क्या है, जो इन चीज जो बाकी चीज़ें बताई ना, उसमें भी IBA ही रहता है, लेकिन वो क्या है, नेचुरल है। और एक दवाई की दुकान से लाओगे तो वो प्योर रहता है ना। तो दोनों चीज़ें आपको बता दिया है कि क्या क्या चाहिए पड़ता है। मदर प्लांट चाहिए पड़ेगा, सिकेडियल चाहिए पड़ेगा, IBA हार्मोन चाहिए पड़ेगा, बेड चाहिए पड़ेंगे, और पॉलीथीन बैग चाहिए पड़ेंगे। यदि आपके पास बेड में नहीं करना है तो आप पॉलीथीन बैग में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताया। फिर क्या है, बेड जो है अपन को जो कटिंग है लगाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले बेड तैयार करते, फिर बाद में कटिंग लाते। नहीं तो क्या होता है कि जैसे अपन कटिंग लाए तो कटिंग का जो अंदर जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं वो सूख जाएंगे, तो फिर उसमें क्या है, जड़ें नहीं आएंगी। तो पहले क्या करते हैं, अपन बेड तैयार करते हैं। बेड में भी आपको हमने बताया कैसे बेड तैयार करते हैं, जमीन से उठे हुए, है ना। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपन, क्योंकि बरसात में ही कटिंग लगती है ज़्यादातर। किस मौसम में लगती है, बरसात में। ज़्यादातर पेड़ों की कटिंग बरसात में होती है। कुछ ऐसे हैं कि जो दूसरे सीजन में भी होते हैं, है ना। तो अपन को क्या है, जैसा बरसात है तो बरसात का पानी भरा रहेगा ना, तो उसको वो क्या है, अपनी जैसे तैसे रूट आएगी उसको क्या गला देगी। तो अपन को क्या कैसे बेड बनाना है, उठे हुए, लगभग 6 इंच उठे हुए अपन को बेड बनाने हैं। बेड में भी कैसे बनाना है कि अपन को 60% मिट्टी लेना, 30% अपनी गोबर खाद पकी हुई, और 10% अपन रेत की मात्रा काय पे डिपेंड करती है, मिट्टी पे, कौन सी मिट्टी है उस हिसाब से रेत की मात्रा होती है। तो ये भी आपको बता दिया। बेड भी जब अपन बेड बन गए, फिर उसके बाद अपन को जाना है कहाँ, कटिंग ले। जब बेड बन गए तो जब अपन को कटिंग लगाना है, तो उसके एक दिन पहले उसी टाइम पे अपन एक दिन पहले, जैसे मान लो कल अपन को कटिंग लगाना है, तो आज अपन उस बेड पे क्या दे देते हैं, पानी, जिसमें क्या वो वहाँ पे अपन यदि कटिंग लगाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। तो अपन ने क्या कर दिया, पानी भी लगा दिया। पानी लगाने के बाद अपन गए कहाँ गए, मदर प्लांट के पास। जैसे ये मान लो कौन सी आपको बताया, ये क्रोटॉन है, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं कौन कौन पौधे में कटिंग से हो सकते हैं, लाइव बता रहे हैं ना। ये देखो, ये है ना क्रोटॉन, इसकी भी आप कटिंग भी लगाओगे तो भी पौधे तैयार हो जाएंगे। क्या क्या लगाना पड़ता है इसके, स्टेम कटिंग, ठीक। ये क्या है, ड्रेसिना, क्या है, ड्रेसिना। इसके भी क्या होता है, स्टेम कटिंग भी लग जाती है, ये लीफ कटिंग भी लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या इसकी स्टेम कटिंग लगाई जाती है। अभी आपके सामने वहाँ पे मनरेगा में लगी है, वो भी है ना,
ये क्या है? अनार। इसकी क्या लगती है? ये इसकी बीज से भी तैयार होता है, इसकी कटिंग से भी होता है और बूटी से भी तैयार होता है। समझ रहे हो? ये सब पता होना चाहिए। समझ रहे? ड्रेसिना है, ये कैसे होता है? कटिंग से होता है। क्रोटन कैसे होता है? कटिंग से। ये गूटी से भी होता है, ये भी गोटी से भी होता है, ये भी गूटी से होता है। समझ रहे हो? ये डिटेल पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। ये क्या है? सीताफल। ये कैसे होता है? बीज से होता है। बीज, इसका क्या, बीज ले आए और अपन उसको पैकेटों में डाल दिया तो अपने बूटी से नहीं होता है ना? बूटी से। ठीक है ना? ये कचनार है ना? ये क्या है? कोलियस। आपको बता रहे थे ना? कोलियस। ये भी अभी लगाएंगे अपन। हाँ, ये कचनार, ये बीज से होता है ना? कचनार का नीला कलर का फूल आता है ना? ये कोलियस। ठीक है। इसकी क्या होती है? इसकी भी स्टेम कटिंग लगती है। क्या लगती है? स्टेम कटिंग। दूर से बनाना है भाई, ये पौधा भी दिखेगा। अरे पौधा तो दिखेगा, तुम वो तो हो जाएगा, वो तो सब ये याद हो जाएगा। थोड़ा दूर से बनाओ, थोड़ा अच्छा लगे कि भोपाल तक जाता है पूरा वीडियो। ठीक है। ये क्या है? नागदोन। नागदोन की भी तीन वेराइटियाँ हैं यहाँ पे। हाँ, एक ये वेराइटी है, एक देखो ये वाली है वेरीगेटेड, ये ग्रीन है ना? तो इसकी भी क्या करती है? इसकी भी ब्रांच कटिंग चल जाती है, स्टेम कटिंग चल जाती है। समझ रहे? अब क्या होता है, शोभायमान पौधा बहुत बड़ा झाड़ थोड़ी होता है, उसकी ब्रांचेस ही स्टेम जैसी हो जाती है। समझ रहे? यदि इसको काट के लगाओगे ना तो ये पूरा खराब होगा। तो अपन को क्या है, मदर प्लांट में वहाँ से ब्रांचेस लेना हो, वहाँ से कटिंग लेना, कि अपना मदर प्लांट भी बचा रहे और कटिंग भी लेना है। जैसे अपन को इसकी कटिंग लगाना तो ऊपर का ये वाला भाग ऐसा काटा निकाला। समझ रहे? और कटिंग का एक और बता रहे, जिसमें ये मिल्किंग ये होगा ज़्यादा। समझ रहे? इसकी कटिंग 100% सक्सेस होगी। समझ रहे हो? इसकी कभी भी तुम लगाओगे ना जिसमें ये मिल्किंग निकल जाए, है ना? हाँ, ये हर मौसम में, हाँ, हर मौसम में लग जाएगी। आप गमले में भी ऐसे लाए हो और इसको ऐसा काटा और इसको ऐसा लगा देंगे ना तो इसमें भी रूट आ जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ऐसी कटिंग लगाती हैं। ठीक है, ये हो गई। 30 से 35 दिन में रूटिंग आ जाती है। किसी भी ऑर्नामेंटल की है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा 30 से 35 दिन, है ना? जैसे रोपा का टाइम रहता है ना, रोपा में भी तो जड़ें नहीं आती ना, वैसे ही रहता है। ठीक है ना? अब आओ और क्या बताएं। ये भी देखो, ये भी क्रोटॉन ही है। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? कुछ चीज़ें हमें विद्यापत्ति है। समझ रहे हो? इसकी कैसे तैयार होती है? गूटी बांध के, है ना? और ये क्या है? टेबल पाम। टेबल पाम बोलना, क्या? टेबल पाम। एक होता है वो वाला बॉटल पाम। बॉटल के टाइम का होता है, जो आप रास्ते में लगे ना 4-5 बड़े बड़े, उसको वो क्या बोलते हैं? बॉटल पाम। भैया टेबल पाम बोलते है ना? मैं बोल रहा हूँ ना। ये देखो, ये ड्रेसिना है ना? ये ड्रेसिना। आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, दूर से भी देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना? वहां से भी दिख रहा है ये, है ना? यदि घने हो जाओगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है। ये क्या है? बोगनवेलिया। इसकी क्या होती है? स्टेम कटिंग लगती है। ठीक है। चलो, ये आपको ये बता दिए। ये क्या है? स्नेक प्लांट। इसकी क्या लीफ कटिंग ऐसे काट के भी लगाओगे तो भी हो जाएगी। इसके अंदर एक कंद भी होता है। समझ रहे हो? तो कंद को भी ऐसे तोड़ के लगाओगे तो भी वो सक्सेस हो जाता है। ठीक है। आ जाओ अब। और स्पाइडर, क्या बोलते हैं? स्पाइडर। इसके भी क्या रहते हैं? कंद रहते हैं इसमें। तो कंद को ऐसा निकाला, उसको फिर क्या करते हैं? तोड़ते हैं और उसको फिर लगा देते हैं बेड पे, तो उससे भी हो जाता है। ये क्या है? ये भी नागदोन है। समझ रहे? इसकी भी क्या है? लीफ कटिंग लग जाती है और स्टेम कटिंग लग जाती है। ये क्या है? यूफोर्बिया। क्या बोलते हैं? समझ रहे? इसकी भी ऐसी कटिंग लेते हैं, यहाँ से काटा और सीधा बेड पे लगा दें तो भी अपनी कटिंग हो जाती है। ठीक है। ऐसे कर करके ये सब पौधे करना है। ये क्या है? केजुरीना है। ये बड़ा बड़ा है ना? है? तो इसकी कैसे पौधे तैयार होते हैं? गूटी से तैयार होते हैं, है ना? चलो, सर कितने टाइम बाद लगा? लेट ना हो। अरे हाँ, काटने के बाद तुरंत ही लगाना है। समझ रहे? उतनी कटिंग ली जाती है जितनी तुम बेड में लगा पाओ। यदि 1-1.5 घंटा हुआ ना तो तुम्हारी ज़्यादातर कटिंग सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि उसका लिक्विड छूट जाएगा। क्या है? इसके अभी देखो, इसको काट देंगे तो पौधा थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन अपन वहाँ पे कटिंग लगा देंगे। देखो, इसमें भी क्या हुआ? मिल्क आया। इसको तुम जब तक ये सूखेगा ना तब तक लगा सकते हो।
1 घंटे बाद भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। लेकिन इनकी क्या होती है, इनका यदि ये लिक्विड सूखा तो ये खत्म हो गए, क्योंकि इसमें क्या रहती है, झाइलम और फ्लोएम, जानते हो ना बायो के जो स्टूडेंट होंगे, ये झाइलम वो होते हैं, वो नसें होती हैं पौधे में जो पानी जमीन से पानी लेके जाती है पूरे पौधे में, और फ्लोएम क्या होती हैं, वो नसें होती हैं पौधे में जो ऊपर से पत्तियों से खाना नीचे तक लेके आती है ना। तो यदि ये सूखी तो फिर वो अपने चांसेस कम होंगे कि अपनी कटिंग आ जाए, ठीक है ना। तो ये अपन जैसे ये कटिंग ले गए अपने बेड है ना, ये गमले में लगा क्या क्या सर, कौन सा यूफोरबिया है, यूफोरबिया, ये इसको बोलते हैं यूफोरबिया लिली, क्या बोलते हैं लिली। सर इसके साइंटिफिक नाम जरूरी है कि इंग्लिश में? अरे जो कॉमन नेम है ना वो याद करो, तुम लोग को माली बनना है, पीएचडी नहीं करना। जो आपका टॉपिक था स्टार्ट हो गया ना, आज जो टॉपिक था ना उसका ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे क्या किया था अपन ने, ये क्यारियाँ बनाई, ये देखो क्या है, ये गहरी वाली है, मैंने बोला आपको क्या उठी वाली होना चाहिए, लेकिन क्या है बोगनविलिया की कटिंग कब लगती है, गर्मी में। अभी जब तक ये मतलब इसकी एक्चुअल टाइम है फरवरी की लास्ट एंड में, तुम्हारा क्या है, हमें तीन बार मौसम में अच्छा देती है, 2-2 महीने चलती है, तो पूरा माहौल ही एक रंगीन हो जाता है ना। इसकी पत्तियां आती हैं, लाल कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती हैं, समझ रहे, ब्लू कलर की भी होती है ना, ठीक है ना। तो अभी बताएंगे आपको करवा के। तो ये क्या है, पहले नंबर तो आपको हमने कटिंग में बताया कि बेड तैयार करें, तो है ना, बेड डिपेंड करता है सीजन पे। यदि आप बरसात में करोगे तो उठी वाली, और गर्मी में करोगे तो गहरी वाली, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, ये देखो कटिंग लगाए थे, सीधे बनाए उसके, है ना, और उसको यहाँ पे लगाए। कटिंग लगाने के लिए ये देखो रूट्स आई ना, देखो ये पूरा देखो, इधर भी रूट्स आई, इधर पे रूट्स आई, इधर है। जब अपन इसको ट्रांसफर कब करते पता है, जब यहाँ पे पूरा अच्छी घनी जड़ आ जाए, फिर उसके बाद ऐसा निकाला और अपन अपने पैकेट में लगा दिए, ठीक है ना। देखिए जब अपन कटिंग बनाते कैसे हैं, जब अपन को लगाना है, देखो इतनी मोटी थी ना, पेंसिल साइज थी, है पेंसिल साइज कनेर की, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो ये तो खराब हो ही गई थी। तो देखो जब अपन कटिंग लाते हैं तो इसको कैसे काटते हैं, तिरछा काटते हैं, और इसको भी ऊपर साइड तिरछा काटते हैं। क्यों काटते, जैसे पानी ना बैठे, पानी रुके ना उसमें, जैसे छोड़ना ना। नहीं और बताइए आप, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले मिट्टी को, समझ रहे। यदि आप ऐसा सीधा काटोगे ऐसा वाला शार्प वाला तो कम जगह मिलेगी, और यदि आप ऐसा तिरछा काटोगे, इसमें मिट्टी लगी है अभी तो कट ना रहा है, ऐसा तिरछा काटोगे ज़्यादा स्पेस मिलेगा मिट्टी को, है ना। फिर लगाते कैसे हैं, तिरछा 45 एंगल पे, कितने पे 45 डिग्री पे बनाते हैं ऐसा, और ऐसा तिरछा लगाते हैं, देखो ऐसा। तो पूरी की पूरी देखो तो मैं कटिंग ऐसी लेटी हुई दिख रही होगी, क्यों, कारण क्या है, देखो हर चीज़ का एक कारण है ना। हम वही समझाना चाह रहे हैं कि आपकी कटिंग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। क्यों वो ऐसी 45 डिग्री पे है, क्या, हाँ, जो सूरज की किरणें सीधी यदि आपके वो उस पर पड़ेंगी तो वो सुखा भी सकती है, एक कारण। दूसरा कारण क्या है भाई, इधर से बनाना है ऐसा, थोड़ा इन लोग वो भी दिखेगा सर, इसलिए बोल रहा है ना, बताओ। वो दूसरा कारण क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो जो सीधा रहेगा वो ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि रूट्स तो उसमें है नहीं, जड़ें उसमें है नहीं। यदि आप सीधा करोगे तो हवा सीधी आई और उसको गिरा के चली गई। ये दूसरा कारण भी है कि यदि 45 पे रहेगी तो वो सीधी हवा निकल भी जाएगी और अपन गिरेगी, ठीक है। पहला क्या था कि सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़े, दूसरा क्या है कि हवाएं, तीसरी बात यह है कि अपन ऊपर से जब बरसात होगी पानी गिरेगा सीधा उस पर गिरेगा तो वो ज़्यादा हानि हो जाएगी उसको, समझ रहे हो। यदि ऐसा रहेगा तो थोड़ा तो वो पानी थोड़ा कम, ठीक है ना, समझ गया ना। तीन चीज़ें और क्या है, ये लगाने की तरीका भी बता दिया आपको, बेड बनाना भी बता दिया, और आपको क्या क्या लगता है वो भी बता दिया। अब आपने जो बेड कल बनाए थे, है ना, उनमें आज दे देंगे पानी, है ना। और यदि आप लोग ने तैयार नहीं किया हो तो अभी माली को हम भेजेंगे, आपको पहले वो बेड तैयार करना है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, कल अपन इसकी पूरी कटिंग लगाएंगे, है ना। बोगनविलिया बनाते कैसे हैं, दाऊ खुद बैठेंगे, समझ रहे। आपके जो ग्रुप बने हैं उनको एक एक मैं सिकेटियर दूंगा,
जो लीडर हैं, है ना, उनको, ठीक है ना। और जब ट्रेनिंग के बाद तो ये आपको हम देंगे ही नहीं, सब एक एक लड़के को, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना।